शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश भर में इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कई नेताओं और हिंदू संगठनों ने पठान के हालिया रिलीज सॉन्ग बेशरम रंग के कुछ सीन और दीपिका पादुकोण के भगवा आउटफिट्स पर आपत्ति जताई है और तो और फिल्म के रिलीज पर रोक की मांग भी हो रही है। इन सब के बीच झारखंड में भी अब पठान का विरोध शुरू हो गया है। राजधानी रांची के न्यूक्लियस मॉल के समीप हिंदूवादी संगठन ने इसका पुरजोर विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। का मिल पाया, बाकी का मूड़ी अभी तक नहीं मिला है और शरीर के कई भाग नहीं मिले हैं। उसने मिक्सी में उसको ग्राइंड नहीं किया, इसलिए पूरे झारखंड सरकार को जा करके सम्मान करना चाहिए, देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दिलदार अंसारी को, कैसे और कई दिलदार अंसारी हुए, क्योंकि ये सरकार जो है वो एक हफ्ता में, एक महीना में फांसी की सजा नहीं देती है। जिस दिन भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों को एक महीना के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की सघन अपराध होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई सामुदायिक हिंसा की बात नहीं हो रही है। अब बात समझने की बात है। आप लोग समझिए कि बार बार शाहरुख ही क्यों संलिप्त होता है, बार बार आपका दिलदार अंसारी क्यों आता है, बार बार आफ्ताब की बात क्यों होती है? क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है और मन बढ़ाने में सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है। यदि एक महीना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसका फांसी की सजा हो जाता तो आज अभिषेक भाई को और हम लोग को इस तरह से खड़ा नहीं होना पड़ता, इसके न्याय का गुहार नहीं मानना पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपका कहीं भी कलेजा पसीजता है, कहीं भी बहन के न्याय के लिए आप आवाज उठाना चाहती है, कम से कम एक शेयर कर करके झारखंड सरकार तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करे। और एक महीने में ऐसे अपराधियों को, आप भाईचारगी की बात करते हैं ना, मैं भी भाईचारगी की बात करता हूं। आइए ना भाईचारगी दिखलाइए और आइए बहन रूबिका के लिए आप भी खड़े हो जाइए, आइए बहन अंकिता के लिए आप भी खड़े हो जाइए। जहाँ पेट्रोल डाल करके उसको बहन को मार दिया, आइए आप भी बात कीजिए और एक महीना के अंदर इन सभी हत्यारों को फांसी की सजा दिखला के देखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बेटी बचाओ किस बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? जहाँ बहन को 35 टुकड़ा किया जाता है, जहाँ बहन को 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर पेट्रोल डाल करके मार दिया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती है, रिम्स में आके बहन भर्ती होती है और वहां पर भी देखिएगा इस बद से बदतर स्थिति है। इसलिए एक बार तो ऐसे अपराधी मारते हैं, दूसरी बार जो है ये सिस्टम मारती है। तो सिस्टम को भी कहीं ना कहीं सुधार लाना पड़ेगा और हम लोग तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक ये सुधार नहीं आएगा। सेंसर बोर्ड जो ऐसे पिक्चरों को पास करती है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे उसको? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब पूरे सनातन परिवार एकजुट हो जाएंगे ना और अपनी आवाज को बुलंदी से रखेंगे, तो इस तरह के बेशरम लोग बेशरम रंगाना नहीं बनाएंगे। इस तरह के लोग हमारे महादेव को बाथरूम में बंद नहीं करेंगे। इस तरह के लोग हमारे सनातन संस्कृति में कुठाराघात नहीं होंगे। तो आदमी को जागरूक कर रहे हैं, जो भाईचारगी की बात कर रहे हैं, हम तो उनको भी जागरूक कर रहे हैं। आप भी आइए, आप भी साथ हो जाइए और वो जो रूबिका को 50 टुकड़ा किया है ना, उसके लिए आप भी तो गुहार लगाइए, मुख्यमंत्री जी से बोलिए, मुख्यमंत्री जी तनी एक महीना में जरा फांसी भी लटका दीजिए, अब तो जाने। सरकार के तरफ से ऐसा बयान बस इसीलिए आता है कि ये घटना जो है किसी विधायक, मंत्री, सांसद की बेटी के साथ नहीं हुआ है अभी तक, बस इसीलिए इस तरह का बयान आ रहा, अन्यथा हम लोग खड़ा नहीं होना पड़ता। तो अभी तक इनकाउंटर हो गया होता उसका। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के बेटी के साथ ये घटना हो जाए तो मर चुका होता, अभी तक हम लोग यहाँ नहीं आना पड़ता। समझ लीजिए इस बात। पठान मूवी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या पठान मूवी का विरोध किस तरह से और कहाँ तक आने वाले समय में जो देखा जा रहा है, जिस तरह की नग्नता रोकी जा रही है, क्या हिंदू मंच आगे भी इस तरह का विरोध करता रहेगा, आवाज उठाता रहेगा? समस्त सनातनी परिवार एकजुट होगा ही, 100% होगा। जिस प्रकार लाल सिंह चड्ढा को हमने उसकी औकात बताई है, जिस प्रकार आदि पुरुष को हमने उसकी औकात बनाई कि वो सुधार में पिक्चर चली गई है, और जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र को आंधे मुंह में गिराने का काम किया, उसी प्रकार इस हकला को भी हम लोग उसकी औकात बतलाएंगे कि तुम हमारे पिक्चर के, हमारे सनातन संस्कृति पे तुम आघात पहुंचाओगे, हमारे भागवत को तुम छेड़ोगे, तो याद रखो तुमको पूरा सनातन परिवार हीरो बनाया था, शाहरुख खान नेम दिलाया था, तो वो नेम पे हम लोग छीन भी सकते। अपने
बात को, अपने इस सनातन धर्म की महिमा को नहीं समझते हैं और चुपचाप घर में बैठते हैं। उस सभी लोगों की गलती है जो लोग समझते हैं ये जो रूबिका थी, ये जो अंकिता थी, ये जो श्रद्धा थी, वो मेरी बहन नहीं थी। मेरी बहन नहीं थी तो हम काहे का टेंशन ले। जब घर में घटना घटेगा तो सब कोई अपना, बोलते हैं ना, अपना फटा खुद सीते हैं। यहाँ लोग को अपना फटा सीलने की आदत है। जब सही मायने में नारी की सम्मान में पूरा सनातन परिवार एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के एक ट्वीट भी अगर सरकार को करने लगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन तक ट्वीट पहुंचे, चाहे हमारे की वर्तमान सरकार जो झारखंड की है उस तक एक लेटर पहुंचना स्टार्ट कर दे, सिर्फ लिखे, कुछ नहीं करे, किसी को रोड उतरने की बात नहीं करते हैं। सभी डेली मैसेज करे झारखंड सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कि ऐसे हत्यारों को 1 महीना के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिए और इस तरह के पिक्चर को सेंसर बोर्ड पास ना करे। उसी दिन इस तरह का पिक्चर भी बंद हो जाएगा और इस तरह का जो हत्या है वो बंद हो जाएगा। लोग तो बात करते हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं है। अरे आइए ना, हम पूरे मुस्लिम समाज के सभी भाइयों को आमंत्रित करते हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे होंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए हमारे साथ आप भी खड़े हो जाइए। जिस तरह से अभिषेक भैया यहाँ पर पोस्टर लेके खड़े हैं, न्याय की गुहार लगा रहे, आइए अभी आप भी अभिषेक यादव बनिए और आप भी पोस्टर लेके खड़े हो जाइए और बोलिए कि रूबिका के तुमने 50 टुकड़े कर दिए हैं, तो जिसने किए हैं उसको 1 महीना के अंदर फांसी की सजा दिलवा के दिलाइए। विरोध कर रहे हैं तो शाहरुख खान का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सिनेमा का विरोध कर रहे फिल्में हैं। जो होती है बोलते हैं कि समाज का आईना है, तो क्या ये सामाजिक चीज है? या अभी रोड में आप समाज में ऐसा कोई कपड़ा पहन के घूम रहा होगा? अगर समाज का आईना है तो अगर मान लीजिए रंग हटा दिया जाए तो ढंग देख लीजिए कि सामाजिक आईना है, तो थोड़ी ऐसा कोई कपड़ा पहने सार्वजनिक रूप से टहल सकता है, घूम सकता है। अभी एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया कि इसमें दीपिका पादुकोण इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, तो पत्रकार महोदय को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रणबीर कपूर हमारे सनातन परिवार का लड़का था, उसके फिल्म का बहिष्कार यही अमन कुमार किया था और पूरे इंडिया में वो वायरल हुआ था वीडियो। बाहर जाके मैंने बहिष्कार किया था कि ब्रह्मास्त्र नहीं देखना है और ब्रह्मास्त्र को मैं फ्लॉप करवा के सभी सनातनी एकजुट होकर के दिखलाएं। तो ये विरोध किसी भी विशेष समुदाय का नहीं है, ये विरोध विशेष मानसिकता का है, जिहादी मानसिकता का है, हमारे सनातन संस्कृति पे हो रहे कुठाराघात का है। ये विरोध उस बहन के लिए है जो इसकी हत्या करके बाहर बेल लेके घूमता है। ये विरोध उसके लिए है कि जो अपने घर में शांत बहिष्कार, #बाइकॉट पठान, #बाइकॉट पठान। हेलो, श्रद्धा के हुए 36 टुकड़े, रूबिका कटी 50 में। भेड़ियों को पहचानो बहनों जो है आदमी के लिबास में। सभी बहनों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनसे दोस्ती ना करें और उनसे दूर रहें। चाहिए बहिष्कार, 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 पठान का करे पूर्ण बहिष्कार। #बाइकॉट पठान, #बाइकॉट पठान। सुनो सुनो सुनो, समस्त सनातनियों सुनो, पठान के बहिष्कार का डंका बज चुका है, अब होगा पूर्ण बहिष्कार, 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 बहिष्कार। पूरे भारतवर्ष में ये जो हमारे सनातन संस्कृति पर जो कुठाराघात होता है, इसके वजह से हम सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ रहा है, जिसे हम सुपरस्टार बनाए थे। शाहरुख खान सुपरस्टार कोई विशेष समुदाय ने उसे नहीं बनाया, हम सनातन परिवार का समर्थन मिला तब जाकर के शाहरुख खान सुपरस्टार बना। चाहे आमिर खान हो, चाहे आपका सलमान खान हो, चाहे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, जो कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में पूर्ण रूप से सहभागी है, क्योंकि यही वो गैंग है जो नेपोटिज्म की बात करती है, भाई भतीजावाद से भरी हुई गैंग है और बराबर हमारे सनातन संस्कृति पे ये कुठाराघात करती है, जिसके वजह से हम सभी को एकजुट होना पड़ता है। और इनका हाल में ही पठान का एक गाना रिलीज होता है, गाने के बोल है बेशरम रंग। ये बेशरम रंग गाना को रिलीज करते हैं और इस बेशरम रंग में रंग को जो प्रदर्शित करते हैं वो हमारे सनातन संस्कृति का जो एक
जो चिन्ह है जिसके लिए हम लोग जीते हैं, जिसको अपना आन बान शान मानते हैं, वो है भगवा रंग। उस भगवे रंग को देखिए किस प्रकार से किस जगह इंगित किया जाता है, ये बताया जाता है गाने के बोल में बेशरम रंग, और ये बेशरम रंग तुम सभी सनातनियों का भगवा रंग है। इसको ये डिनोट करते हैं, हम लोग को बतलाते हैं और बार बार हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करने का ये कार्य करते हैं। देखिएगा जितने भी गाने बनते हैं, कहीं मुन्नी बदनाम होती है, कहीं शीला का जवानी दिखलाया जाता है, और बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारे शिव भगवान को कभी बाथरूम में दौड़ाया जाता है। तो ये बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो बार बार हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करती है, जिसके वजह से पूरा हमारा सनातन परिवार आघात पहुंचता है। और दूसरी बात, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए भी हुए हैं, ये जो पोस्टर देख रहे हैं अभिषेक भाई हमारे साथ में जो है, श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हम सभी लोग सुने। पूरे भारतवर्ष में ये जो लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है वो चरम सीमा पर है। कहीं पर बहनों को 35 टुकड़े किए जाते हैं, कहीं 50 टुकड़े किए जाते हैं। इसलिए झारखंड सरकार को विशेष करके जो 50 टुकड़ा रूबिका बहन का किया है, उसको जा करके उसको कहिए कि उसको प्रोत्साहन राशि झारखंड सरकार को देना चाहिए, क्योंकि इसलिए प्रोत्साहन राशि देना चाहिए और प्रशस्ति पत्र देना चाहिए झारखंड सरकार को। इस रूबिका का जो हत्यारा है जिसका नाम है दिलदार अंसारी, उसको इसलिए देना चाहिए कि उसने मात्र 50 टुकड़े किए और 18 टुकड़ा ही बहन का मिल पाया, बाकी का मूड़ी अभी तक नहीं मिला है और शरीर के कई भाग नहीं मिले हैं। उसने मिक्सी में उसको ग्राइंड नहीं किया, इसलिए पूरे झारखंड सरकार को जा करके सम्मान देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दिलदार अंसारी को, कि ऐसे और कई दिलदार अंसारी हुए, क्योंकि ये सरकार जो है वो 1 हफ्ता में 1 महीना में फांसी की सजा नहीं देती है। जिस दिन भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की सघन अपराध होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई सामुदायिक हिंसा की बात नहीं हो रही है। अब बात समझने की बात है। आप लोग समझिए कि बार बार शाहरुखी क्यों संलिप्त होता है, बार बार आपका दिलदार अंसारी क्यों आता है, बार बार आफ्ताब की बात क्यों होती है, क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है और मन बढ़ाने में सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है। यदि 1 महीना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसका फांसी की सजा हो जाता तो आज अभिषेक भाई को और हम लोग को इस तरह से खड़ा नहीं होना पड़ता, इसके न्याय का गुहार नहीं मानना पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपका कहीं भी कलेजा पसीजता है, कहीं भी बहन के न्याय के लिए आप आवाज उठाना चाहती है, कम से कम एक शेयर कर करके झारखंड सरकार तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करे। और 1 महीने में ऐसे अपराधियों को, आप भाईचारगी की बात करते हैं ना, मैं भी भाईचारगी की बात करता हूं। आइए ना भाईचारगी दिखलाइए, और आइए बहन रूबिका के लिए आप भी खड़े हो जाइए, आइए बहन अंकिता के लिए आप भी खड़े हो जाइए, जहाँ पेट्रोल डाल करके उसको बहन को मार दिया, आइए आप भी बात कीजिए और 1 महीना के अंदर इन सभी हत्यारों को फांसी की सजा दिखला के देखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस बेटी बचाओ किस बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? जहाँ बहन को 35 टुकड़ा किया जाता है, जहाँ बहन को 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर पेट्रोल डाल करके उस दिन के प्रतीक्षा में घर में बैठा हुआ है कि मेरे घर घटना कब होगी। मैं आप सभी मीडिया बंधु से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार एकजुटता कश्मीर फाइल में दिखाई गई नहीं देखने की, तो मैं इशारों में बताता हूँ, तुम भी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के अपने सनातन संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाओ। और ऐसे जिसको हमने हीरो बनाया, इसको जीरो बनाने का हम काम करेंगे। मैं ठोक के बोलता हूँ कि पठान के बहिष्कार का डंका बिल्कुल बज चुका है। ये पठान चारों खाना चित होगा। इसका सिनेमा पूरा सनातन परिवार मिल के विरोध करेगा, ताकि हमारे सनातन संस्कृति पे कभी कुठाराघात न हो। सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप धर्म का विरोध कर रहे हैं जी, तो बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे गानों में कि देश का बंटवारा 1947 में हुआ ना, देश का बंटवारा तो 1947 में हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद बहुत से नारे भी लगे, बहुत कुछ हुआ। लोग शांत है, नहीं समझते, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हर एक चीज का विरोध होगा, इस तरह का जो घटना होगा। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। आपने कहा कि बहुत से गाना में ऐसा होगा, लेकिन इस गाना में सोचिए क्या है। इस गाना बहुत में भगवा पहना है, मानते हैं, बात ऐसा है ना, इसमें डिनोट किया गया, आपको बताया गया, तुमरा वाला को बोल रहे हैं रे बेवकूफ, बेशरम रंग, और ये रंग यहाँ है। गाना का बोल तो देंगे ना, बेशरम बोला गया है, आप इसका
विरोध कर रहे हैं 110%। जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसका विरोध उसका भी विरोध मैं कर रहा हूँ ना, कहाँ पे बोला ढंग का भैया तो पता भोजपुरी गानों है। में अभिषेक काफी अश्लील वर्डों का यूज होता है, आज तक उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? आज आपने जो इसका सवाल विरोध पे भी हम वीडियो बनाए हैं। दुर्गा पूजा में जितना अश्लील गाना बजता है जितना पंडाल में, उसके खिलाफ भी हम वीडियो बना के डाले, उसका भी विरोध किए हैं। देखिए विरोध बहुत कुछ का होना चाहिए और विरोध बहुत कोई करेंगे। आज दो चीज का विरोध हम दो भाई कर रहे हैं, इसको देख के बहुत लोग जागरूक होंगे और बहुत कोई भोजपुरी में जो नंगता दिखाता है, अश्लीलता दिखाता है, उसके लिए भी लोग को प्रेरित करे तुम भी ऐसे खड़ा हो जाओ। इस तरह से सभी को मिलकर आवाज उठाएंगे तो एक साथ आवाज उठाएगी। एक आदमी सब आवाज नहीं उठा सकता है। हम लोग कोई नेता मंत्री नहीं है, एक आम जनमानस है। आज दो बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है हम लोग से प्रेरित हो कई भाई आवाज उठाएंगे और हर एक इस तरह के अश्लीलता का, नग्नता का और हमारे सनातन संस्कृति में जो आघात पहुंच रहा है या किसी का भी आप संस्कृति पर आघात नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी देवी देवता का आप मजाक नहीं उठा सकते हैं। सभी लोग खड़े होंगे आपके माध्यम से। आप मीडिया चौथे स्तंभ है, आप इस बात को बहुत दूर दूर तक लेके जाइएगा और सभी लोग खड़े होंगे और एक दिन ये चीज को क्लियर करना है हम लोगों को। आप रूबिका पहाड़ी का विरोध कर रहे हैं, एक अपराधी को आप कैसे देखते हैं? अपराध की नजर से देखते हैं या फिर उसे लव देखिए वो सिर्फ अपराधी है। काजल यादव को एक भी जला दिया था चतरा में एसिड डाल के। उसका जो अपराधी था संदीप था, हिंदू था, वहाँ